साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मिश्रा इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग अंग्रेजी ग्रामर के जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अर्थात अंग्रेजी ग्रामर से परिचय। जिस तरह से हम किसी व्यक्ति से परिचय प्राप्त करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं, किसी स्थान के बारे में जानते हैं, उससे परिचय प्राप्त करते हैं, उसी तरह से हम लोग आज अंग्रेजी ग्रामर से परिचय प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी ग्रामर की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से दिया है। कुछ लोगों ने बताया है कि ग्रामर इज़ ए मीडियम थ्रू विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक ए लैंग्वेज करेक्टली। ग्रामर एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। हम लोगों ने भी इस कड़ी में ग्रामर की परिभाषा दी है और हम लोगों ने अपने तरह से ग्रामर को जो परिभाषित किया है उसमें बताया है कि ग्रामर इज़ अ बुक इन विच वी स्टडी द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज। ग्रामर एक किताब है जिसमें हम भाषा के नियमों का अध्ययन करते हैं। मतलब अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी लैंग्वेज का जो नियम और कानून है उसका अध्ययन जिस किताब में हम करते हैं उसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। या फिर हम लोगों ने दूसरे तरह से भी इस ग्रामर को परिभाषित करने का प्रयास किया है और वो इस तरह है कि ग्रामर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए लैंग्वेज। ग्रामर भाषा का संविधान है। जिस तरह से किसी भी देश को संचालित करने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए जो कायदे कानून बने होते हैं उसकी चर्चा संविधान में दी गई होती है और उसी के अनुसार उस देश का नियम कानून चलता है, उस देश की व्यवस्था चलती है। वैसे ही भाषा की जो व्यवस्था है, भाषा का जो संचालन है, जिस नियम और कायदे कानून से होता है उसी को ग्रामर कहते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि ग्रामर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए लैंग्वेज। ग्रामर भाषा का संविधान है। और जब हमने भाषा पढ़ा तो भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। साथियों हमें ये जानना है कि आखिर ये लैंग्वेज क्या है। व्हाट इज़ लैंग्वेज, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। भाषा क्या है? तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं। हिंदी है, उर्दू है, कन्नड़ है, मलयालम है, मंडारिन है, फारसी है, अरबिक है। ए लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर इन द वर्ल्ड। लेकिन व्हाट इज़ लैंग्वेज? ये लैंग्वेज क्या है? भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम जो फील कर रहे हैं, हम जो अनुभव कर रहे हैं उसको अगर हम व्यक्त कर दें तो वो भाषा है। जैसे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं, इसको हम उर्दू में कह सकते हैं, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं, इसको हम फारसी में कह सकते हैं या फिर कुछ स्थानीय भाषा में कह सकते हैं। अलग अलग लोग इसी पेट दर्द को अपने अपने तरह से व्यक्त कर सकते हैं। कुछ ऐसी भाषाएँ हैं जो हमारे आसपास बोली जाती हैं, हम उसको समझते नहीं हैं। बहुत सारे बंजारे लोग आते हैं, अपने तरह से बोलते हैं, मतलब अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं और वो किसी न किसी भाषा में बोलते हैं। मतलब भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज़ द मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज़ द बाइक ऑफ एक्सप्रेशन। भाषा अभिव्यक्ति की सवारी है। जिस तरह से हमें कहीं जाने आने के लिए सवारी की आवश्यकता है, ठीक उस तरह से अपने अनुभव को व्यक्त करने के लिए सवारी की आवश्यकता है और उसी सवारी को हम भाषा कह सकते हैं। मतलब भाषा को हम परिभाषित कर सकते हैं कि लैंग्वेज इज़ द बाइक ऑफ एक्सप्रेशन या लैंग्वेज इज़ ए मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेसेस आवर फीलिंग्स। अब नया चीज़ है लैंग्वेज के बाद लिटरेचर। व्हाट इज़ लिटरेचर? ये साहित्य क्या है? तो लैंग्वेज के बारे में हमने देखा कि लैंग्वेज इज़ ए मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। अब साहित्य क्या है कि लिखा गया अनुभव साहित्य है। अगर हम जो अनुभव को व्यक्त कर दिए तो भाषा है और लिख दिया तो साहित्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिटन फीलिंग्स आर कॉल्ड लिटरेचर। लिखा गया अनुभव साहित्य है और व्यक्त किया गया अनुभव लैंग्वेज अर्थात भाषा है। साथियों अभी हमने लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में जाना। अब हम लोग ये देखते हैं कि ग्रामर के कितने काइंड्स होते हैं। ग्रामर को बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए, विभक्त करने के लिए बहुत सारे
व्याकरणाचार्यों ने, बहुत सारे ग्रामरियन ने अलग अलग तरह से अलग अलग टाइम पे ग्रामर का डिवीज़न किया है, ग्रामर को बांटा है। तो हम सबसे पहले जो सबसे एंशिएंट ग्रामरियन है हम वहाँ चलते हैं, उनके अनुसार ग्रामर कितने भागों में बांटा गया है। तो एंशिएंट ग्रामरियन ने ग्रामर को 5 भाग में बांटा है। एंशिएंट ग्रामरियंस हैव डिवाइडेड ग्रामर इनटू 5 काइंड्स और 5 इन्फ्लेक्शंस। There are 5 inflections of English grammar according to ancient grammarian. There are 5 kinds of English grammar according to ancient grammarian, and these kinds are orthography, etymology, syntax, punctuation and prosody. पौराणिक ग्रामरियन ने ग्रामर को 5 भागों में बांटा है, जिसको क्रमशः हम लोग अर्थोग्राफी, वर्ण विचार, इटीमोलॉजी, शब्द विचार, सिंटैक्स, वाक्य विचार, पंक्चुएशन, चिन्ह विचार, प्रोसोडी, छंद विचार के रूप में जानते हैं। अर्थोग्राफी में हम लोग अंग्रेजी के वर्णों का अध्ययन करते हैं। यह अंग्रेजी ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर है। अर्थोग्राफी इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी ओवर लेटर्स। अब वर्ण की चर्चा हो गई पहले भाग में, तो दूसरे भाग में हम शब्द की चर्चा करते हैं और उसकी चर्चा हम लोग इटीमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जिसे हम शब्द विचार कहते हैं, और इसी के अंतर्गत हम लोग पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। चूँकि अंग्रेजी ग्रामर के शब्दों को उसके फंक्शंस के आधार पे, उसके कार्य के आधार पे 8 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ द words have been divided into 8 kinds, that is called parts of speech। अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन हम लोग इटीमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर अंग्रेजी ग्रामर का जो तीसरा महत्वपूर्ण भाग है उसको हम लोग कहते हैं सिंटैक्स, वाक्य विचार। तो पहले हमने वर्ण का अध्ययन किया, फिर हम शब्द का अध्ययन किए, फिर हमने क्या किया, तीसरे नंबर पे वाक्य का अध्ययन करते हैं, और इसका अध्ययन हम लोग सिंटैक्स के अंतर्गत करते हैं। और वर्ण, शब्द और वाक्य के अध्ययन के बाद हम चिन्हों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम लोग पंक्चुएशन कहते हैं। इसके अंतर्गत फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। और सबसे लास्ट में ग्रामर का 5वां भाग है, उसको हम लोग प्रोसोडी कहते हैं, छंद विचार कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग इसके भागों को, जैसे इसके अंतर्गत हम पर्सोनिफिकेशन पढ़ते हैं, मेटाफोर पढ़ते हैं, सिमिली पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अध्ययन हम करते हैं। तो हमने पाया कि अंग्रेजी ग्रामर के 5 भाग अर्थोग्राफी, इटीमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी है, और क्रम से वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार है। आज के लिए मित्रों इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।